स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम अपना 5वां वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आज देखेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य काल से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो उन सभी क्वेश्चन को कवर करने की। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं अपना आज का वीडियो अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य के 2 नाम थे। एक तो चाणक्य के नाम से जाना जाता था उन्हें, दूसरा उनका नाम था विष्णुगुप्त। और जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। उनकी शिक्षा दीक्षा और उन्हें युद्ध नीति सिखाने का काम चाणक्य ने ही किया था। फ्रेंड्स, तो आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो इनकी रचना है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जाती है। इनकी मैकियावेली की रचना थी प्रिंस, उनकी उस रचना के साथ कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वह था अशोक। मौर्य वंश का शासक था अशोक और उन्होंने ऐसा माना जाता है कि अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या राज सिंहासन के लिए कर दी थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कारूबाकी। फ्रेंड्स, क्या नाम था इनका? कारूबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। तो अशोक ने सभी अभिलेखों में अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। फ्रेंड्स, कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो वह व्यक्ति था मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम जो राजवंश है वो मौर्य वंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। तो चंद्रगुप्त का जो शासन विस्तार है उसमें जो मदद की थी वो की थी चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो जो सांची है वो बौद्ध कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने अपना जीवन का परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी फ्रेंड? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पर्ण। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। कौन है फ्रेंड? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट रचना है, विभिन्न एग्जाम में इसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। तो विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते। तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर जिसने रचना की थी वो थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो चंद्रगुप्त का समकालीन था, यानी कि जो कौटिल्य थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
तो ये किसके समकालीन हो जाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किया था वो मौर्य ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फ्रेंड्स इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। किसकी रचना है ये, मेगास्थनीज की रचना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों इन पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। तो ये उनका जो महल था वो लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो आजीवकों ने, आजीवक संप्रदाय था जो, उसने गया में जो गुफाएं हैं उनका निर्माण उनका इस्तेमाल अपने आश्रय गृह यानी कि रहने की स्थान के रूप में किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह बात सिद्ध होती है कि जो चंद्रगुप्त थे उनका जो शासनकाल था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो है भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तराल में कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के कालसी में इनका ये शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उन्हें जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है। तो ये है कलिंग विजय का वर्णन अशोक के शिलालेख नंबर 8 में, सॉरी फ्रेंड्स 13 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, शिलालेख नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस को कब पराजित किया। तो जो शैल्यूकस निकेटर था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो अशोक एक ऐसे राजा थे जो हमेशा अपनी जनता से संपर्क बनाए रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखा और इससे उनका जो हृदय है वो बहुत ही व्याकुल हो उठा और उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार में लग गए। तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध था उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलते हैं। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक व ब्राह्मी भाषा या लिपि में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। फ्रेंड्स कहाँ किया गया है, मुद्रा राक्षस में अशोक को
चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट हैं वो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो ये सेकंड एरा एवं जो दूसरा है एवं तीसरा है। तो दूसरा और तीसरा जो उनका शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की वाला जो उनका अभिलेख है उसमें उनके अशोक नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जो अर्थशास्त्र है उसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण के जो अधिकारी होते थे उसे एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो जो श्रीलंका के सम्राट थे तिष्य, उन्होंने अपने आप को अशोक की तरह बनाने की कोशिश की थी। तो उनसे अशोक से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने आपको कैसा बनाने की कोशिश की? अशोक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि आरंभ होता था? तो आषाढ़ की जुलाई से, यानी कि जो मौर्य का राजकोषीय वर्ष है वो जुलाई माह से या आषाढ़, हिंदी में आषाढ़ मास बोल सकते हैं हम इसे, तो इससे उनका राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत उनके शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में दक्षिण भारत में जो लिपि चली थी वो थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में है पाया गया है? तो अशोक का जो अभिलेख है वो भारत के बाहर अफगानिस्तान में मिला है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू काशम के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो इन्हें निकाला गया है फ्रेंड्स मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये फ्रेंड थे बिंदुसार। बिंदुसार ने एंटियोकस से दार्शनिक मंगवाया था, एक अंजीर मंगवाया था और शराब का मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक थे वो उज्जैन के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम कलिंग शिलालेख में अशोक ने इस बात की घोषणा की थी। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो कलिंग का प्रथम शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते रहें? तो इसमें उन्होंने ये कहा था अपने छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो अवरोही क्रम में सबसे पहले प्रादेशिक है, उसके बाद राजुक है और उसके बाद युक्तक है। तो
तो प्रादेशिक, राजक और युक्तक। नेक्स्ट हम देखेंगे वृष्टि क्या है, तो बेगारी यानी कि जो काम करने वाले थे उन्हें वृष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, सीता क्या थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है, तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना अशोक के स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए गए जाने का विवरण मिलता है, तो महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगह से इनके विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, अशोक की मानसहरा पाकिस्तान में है जो कि, एवं साहिबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है, से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो मानसहरा और साहिबाज गढ़ी का जो अभिलेख है उसमें खरोष्टी लिपि का उल्लेख किया गया है। और इससे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा कि किस अभिलेख में अशोक के खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो मानसहरा और साहिबाज गढ़ी के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कहाँ से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सैरेकुना या कंधार से ये अभिलेख देखने को मिले हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो ये जो सप्तांग थे उसमें राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश ये शामिल थे। कौन कौन थे, राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिनमें से इनमें से 4 को आपको क्रम से लगाना था, तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो जो तुर्मय थे वो मिस्र के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, किसके शासनकाल में डाइमैक्स या डीमैक्स भारत आया था, तो ये जो डाइमैक्स या डीमैक्स है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे महत्वपूर्ण 90 प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं और तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा हमारे चैनल सक्सेस।